तो बच्चों, मैथ का हमारा फर्स्ट यूनिट है नंबर्स रिवीजन, यानी नंबर्स का हमें रिवीजन करना है। इसमें पहली एक्टिविटी आपको चित्र में दिखाई दे रही है। मैच ईच फैमिली मेंबर टू देयर एज गिवन इन द टेबल। टेबल में इस हर सदस्य की जो उम्र है उस उम्र से उसकी मैचिंग कर रही हैं। तो पहले नंबर पे हमको लेफ्ट से दिखाई दे रहे हैं, दादाजी दिख रहे हैं ना। आई एम द ओल्डेस्ट हियर, मतलब वो कह रहे हैं मैं यहाँ सबसे बूढ़ा हूँ, सबसे ज़्यादा उम्र का। बताओ कौन हो सकते हैं वो। नीचे टेबल में कितनी उम्र है सबसे ज़्यादा? यस, 88, 14, 42, 10, 38, 80। बताओ कौन होंगे वो, दादाजी की उम्र कितनी होगी? सबसे ज़्यादा है कह रहे हैं। यस, 88। इसी तरह से दाएं साइड से दूसरी तरफ कौन दिख रहा है? दादी जी दिख रही हैं मुझे तो। हाँ देखिएगा, वो कह रही हैं माई एज इज 8 लेस देन एज ऑफ माई हस्बैंड, यानी माई एज इज 8 लेस देन, मेरी उम्र 8 साल कम है, देन माई हस्बैंड, मेरे पति से। यानी दादी जी की उम्र अपने पति से 8 साल कम है, मतलब कितनी होगी? 88 थी ना दादाजी की, तो उनकी होगी 80। तो 80 है दादी जी की। जोड़ी मिलाना है आपको। इसी तरह से हम अगला देखते हैं। दादाजी के बगल में वो जो बैठी हुई हैं ना मम्मी बच्चों की, देखो वो क्या कह रही हैं। माई एज हैज़ 3 एट 10th प्लेस, मेरी उम्र में 10th प्लेस पर 3 आता है। देखें ज़रा नीचे टेबल में 10th प्लेस पर 3 किस में है? 88 में नहीं है, 14 में नहीं है, 42 में नहीं है, 10 में नहीं है, 38 में 10th प्लेस पे क्या है? 3। यानी उनकी उम्र कितनी है? 38। यही उनकी उम्र है। नेक्स्ट दादी जी के बगल में राइट साइड से कौन बैठे हैं? वो क्या कह रहे हैं? बच्चों के पापा हैं वो, है ना। वो कह रहे हैं माई एज इज लेस देन 50 बट मोर देन 40, मेरी एज 50 से कम है लेकिन 40 से ज़्यादा है। बोलो कितनी हो सकती है? यस, 42। 50 और 40 के बीच में 42 है, तो पापा जी की उम्र है 42। फिर आते हैं हम बच्चों पर। तो मम्मी के बगल में जो बच्चा है पहला लेफ्ट साइड से, तो वो कह रहा है माई एज हैज़ 0 एट 1st प्लेस, मेरी उम्र में 1st प्लेस पर 0 आता है। यानी किस नंबर में है ऐसा 1st प्लेस पर 0? जो बच्चे की उम्र हो, जो दादाजी की दादी जी की हो गई ना, उसके बाद जो बचेगा तो 10, तो उस बच्चे की उम्र है 10। दूसरा बच्चा जो है वो कह रहा है माई एज इज 2 मोर देन 12, मेरी उम्र 12 से 2 ज़्यादा है। 12 से 2 ज़्यादा कितना होता है? 12 से 2 ज़्यादा कितना होता है? मोर देन 12। 12 के बाद 13 एंड 14, तो उसकी उम्र है 14। जोड़ी आप मिला देंगे, ठीक है। अगले पेज की ये काउंटिंग आप कंप्लीट करेंगे। पहला नंबर है डू यू रिमेंबर में कंप्लीट द काउंटिंग। काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। 51, 52, 53, 54 ये सब कंप्लीट हो जाएगा आप पे, है ना। फिर है सेकंड नंबर व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आता है? तो देखें एक बंदर लटका हुआ है हर जगह, ABC हर नंबर में, और वो कुछ नंबर्स दिखा रहा है। 59, 59 के बाद क्या आएगा? वो अगले गोले में हमको भरना है, अगले सर्कल में हमको भरना है। 59 के बाद 60, यस। 71 के बाद 72, वेरी गुड। 94 के बाद 95। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट कम्स बिफोर, इनके पहले क्या आता है? तो ये फेस में जो नंबर दिखाए गए हैं फेस के ऊपर सर्कल में, आपको उसके पहले का नंबर भरना है। 56 के पहले कौन होता है? वो लेफ्ट में दिखाया गया, इसीलिए 56 से कम 55, वेरी गुड। इसी तरह से आप इन सबको भर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर हम देख रहे हैं व्हाट कम्स इन बिटवीन, यानी इन दो नंबर्स के बीच में क्या आता है वो नंबर हमें इस बीच वाले बैलून में हर जगह भरना है। 56, देन 58, और उसके बीच में कौन होगा? 57, यस। इसी तरह 73 एंड 75 के बीच में 73 के बाद 74, देन 82, 83, 84, तो इसमें 83 आ जाएगा। 91, 92, 93, तो 92 आ जाएगा। आप इसको कंप्लीट करें। फिफ्थ नंबर है पुट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन। ये साइंस आप
साइंस मतलब वो साइंस नहीं, ये चिन्ह जो हैं वो आपको बना के देखने हैं। इसमें दो सिरे यानी दो नोक जिस तरफ रहती है वो बड़ा होता है, और जिस तरफ एक नोक जाएगी वो नंबर हमेशा छोटा होगा। तो पहला वाला नंबर में शुरुआत में आएगा बड़ा नंबर और बाद में आएगा छोटा नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। और दूसरा जो सिंबल है ये वाला, तो दूसरा सिंबल में पहले एक नोक है, यानी इसके पहले में लिखा जाए, शुरुआत में लिखा जाएगा स्मॉलर नंबर और बाद में लिखा जाएगा ग्रेटर नंबर। ऐसा ये सिंबल है, इसको बोलते हैं स्मॉलर देन। और तीसरा सिंबल तो आप सब जानते हैं, इक्वल का है, बराबर होने चाहिए तभी लगता है, दोनों साइड बराबर नंबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं ए नंबर में। ए नंबर में 59 और 32 दोनों साइड। अब बीच में कौन सा सिंबल आएगा? 59 बड़ा है ना, तो इस साइड हमें दो सिरे करने हैं, तो पहला वाला चिन्ह जो था वो लगाना है ग्रेटर देन का। इसी तरह बी नंबर में 68 और 29, तो 68 फिर बड़ा है, फिर ग्रेटर देन लगना है, पहला वाला चिन्ह। फिर 95 और 74, ये भी वैसा ही है, 95 बड़ा है और 74 स्मॉलर है, तो ग्रेटर नंबर 95 होने के कारण ग्रेटर देन लगेगा, पहला वाला चिन्ह। फिर है 75 एंड 82 डी नंबर में, तो 75 स्मॉलर नंबर है एंड 82 ग्रेटर नंबर है, जिस कारण से स्मॉलर देन लगेगा। अब हमारा जो सिंबल के दो नोक हैं वो 82 के साइड हो जाएंगे, उल्टी साइड हो जाएंगे, दैट सिंबल इज स्मॉलर देन, वो सिंबल स्मॉलर देन होता है। ई नंबर में दोनों बॉक्स के दोनों साइड 11 11 है, दोनों इक्वल है, इसलिए इसमें क्या सिंबल आएगा? इक्वल का। आप लोग ये कंप्लीट कीजिएगा। 6 नंबर देखेंगे हम, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, हर जगह कॉमा लगा हुआ है ब्लैंक के बाद, तो एक एक ब्लैंक में एक एक नंबर लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटे से शुरू करके बड़े की क्रम में हम लगाते हैं। सबसे छोटा नंबर इनमें से है 20, पहले 20 आएगा, फिर 46 नेक्स्ट नंबर, 53 नेक्स्ट नंबर है 90, तो 90 लास्ट में आएगा। सो इस तरह से इन सब नंबर्स को हम हर एक को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट 7th नंबर है राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। वैसा ही हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, लेकिन अंतर इतना है कि इसमें सबसे बड़ा पहले लिखना है, ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, उसके बाद उससे स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर और स्मॉलर, फिर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो हम पहला वाला ए नंबर करके देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 82, 51, 96, 32 में सबसे बड़ा है 96, तो 96 पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 82, उसके बाद 51 छोटा है और उससे भी छोटा है 32। इस तरह से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लेंगे। बी नंबर आप अपने मन से कीजिएगा, चाहो तो मैं बता देता हूँ। 75 सबसे बड़ा है तो पहले आएगा, फिर 56, फिर 22, फिर 14। 8th नंबर क्वेश्चन है राइट द नंबर्स नेम्स। नंबर नेम्स हमको लिखने हैं 12, तो TWELVE 12। बी नंबर देखेंगे 58, FIFTY 50, EIGHT 8। सी नंबर में 18, EIGHTEEN 18। फिर है डी नंबर 86, आप अपने मन से ये कीजिएगा। 9th क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरल्स। अब वर्ड्स में यानी नंबर नेम आपको दिया गया, उसको हमको डिजिट्स में यानी न्यूमेरल्स में लिखना है, तो 22 22 हो जाता है। बी नंबर 69, ये कोई बताने वाली बात नहीं, 6 और 9 लिख देंगे, 69 हो जाएगा। आपको आता है, ये पहले भी आपने किया है, ये लेसन पूरा रिवीजन है, आप कीजिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस विथ स्किप काउंटिंग। अब ये स्किप काउंटिंग हमें देखना है। ए नंबर लाइन में हम देखेंगे 3 4 स्किप कर दिया तो 5 आ गया, तो फिर 6 स्किप करके क्या लिखना होगा हमें बॉक्स में? 7। फिर 8 स्किप करके अगले बॉक्स में क्या आएगा? 9। 9 के बाद 10 स्किप करके 11 आ गया ना, दिख रहा है आपको? और फिर 12 स्किप करके 13 आ जाएगा बॉक्स में। 13 के बाद 14 स्किप करके 15 देखो आ गया है। इसी तरह से बी नंबर देखेंगे हम लाइन। बी में पहला नंबर है 15। 15 के बाद हमें पता नहीं कितना स्किप करना है, फिर आया है 25 और फिर पता नहीं कितना स्किप किया 35, फिर 45। इसका मतलब है 10 स्किप दिख रहा है, तो इसका मतलब बॉक्स में बीच का आएगा 5 बाद, यानी 15 के बाद 5 ऐड किए तो 20 आ जाएगा। 20 के बाद 5 स्किप किए तो 25 लिखा हुआ है। 25 के बाद 5 स्किप किया तो 30
बॉक्स में आएगा और 30 के बाद 35 देखो लिखा हुआ है, फिर 35 के बाद 5 ऐड करने पर 40 आता है, वो हमारे बॉक्स में आ जाएगा और फिर 45 लिखा हुआ है। आगे हम 11th नंबर में देखते हैं, काउंट एंड राइट द न्यूमरल्स एंड द नंबर नेम्स। हमें इन पेंसिल्स को काउंट करना है और उनके न्यूमरल्स लिखने यानी नंबर में लिखना है उनको, फिर उनका नंबर नेम लिखना है। तो पहले चित्र में हमको कितनी दिखाई दे रही हैं, बुक में आप देखिएगा ठीक से। यस, ये है 10 पेंसिल्स का बंडल। तो 10 पेंसिल्स तो बंडल में है और 2 पेंसिल्स अलग से हैं, तो कितनी हो गई टोटल? 10 + 2 12। 12 हमें न्यूमरल्स में यहाँ लिखना है पहले बॉक्स में, और सेकंड बॉक्स है नंबर नेम का। तो 12 का नंबर नेम लिखेंगे TWELE। दूसरा चित्र देखें हम, 10 पेंसिल्स + 10 पेंसिल्स, तो 10 कितनी हो गई? 20। और तीसरी जगह पे कितनी बनी हुई है? 1 2 3 4 5 6, तो 26 न्यूमरल्स में लिख देंगे हम 26 एंड नंबर नेम भी लिखेंगे 26 का। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 12 नंबर देखिएगा, फाइंड द सम, जोड़ बताइए, योग बताइए। 14 + 3 आप चाहे फिंगर पे कीजिए, चाहे नंबर लाइंस खींच के ऐड कीजिए। 3 लाइंस खींच लीजिए, 14 के आगे की काउंटिंग उस पर कर दीजिए। तो 14 के बाद हम तीनों को गिनेंगे तो क्या आएगा? 15 16 17, तो इसमें 17 आ जाएगा ए नंबर में। बी नंबर 12 + 4, तो 12 के आगे काउंट कर दीजिए 4 को, चाहे फिंगर 4 ले लीजिए, चाहे 4 लाइंस बना लीजिए। 12 के आगे काउंट कर लीजिए। 12 के बाद क्या आता है? 13 14 15 16। आप सब ये सॉल्व कर लोगे, रिवीजन है आपका, फर्स्ट क्लास में आप ये सीख चुके हो। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस। अब इनको हमें घटा के बताना है, माइनस करके बताना है। 11 में से 5 माइनस किया तो कितना आया? तो हम क्या करेंगे? 11 लाइंस खींच के उसमें से 5 लाइंस को काट देंगे, तो हमारा बचे रहेंगी कितनी लाइंस? 6 लाइंस। 6 आंसर होगा। आप ऐसे लाइन खींच के इस माइनस को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन भी है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इनको भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें 6 में से, ए नंबर में जैसे 6 में से 4 माइनस किया तो 2 बचेगा, एंड 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6 बचेगा। तो 6 एंड 2 62 आंसर आ जाएगा। तो आप ये लाइंस खींच के इसको सॉल्व कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 15th नंबर। 15th नंबर, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ए नंबर में 26 दिया है, जिसमें 6 है यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे, 2 है टेंस प्लेस पे। इसका मतलब हुआ 2 टेंस + 6 वंस, ये हैं जैसा कि आपको लिख के भी दिखाया गया है। तो इसका मतलब 2 टेंस का मतलब हम लिखेंगे 20, उसकी प्लेस वैल्यू आएगी 2 की, एंड 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही रहेगी, यूनिट प्लेस पे है तो, वंस प्लेस पे है तो, समझे ना? तो 20 + 6 हो गया। इसी तरह 39 का क्या होगा? 3 टेंस + 9 वंस, और अगले बॉक्स में हमें लिखना होगा इक्वल के बाद 3 टेंस का मतलब 30 + 9। आप ये भी अपने मन से अब आगे सॉल्व कीजिए। 16th नंबर क्वेश्चन है, राइट इन रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब दोनों को मिला के लिखिएगा। 8 ए नंबर में है 8 टेंस एंड 0 वंस। 8 टेंस का मतलब होता है 80, और 0 वंस मतलब कोई वंस प्लेस पे नहीं है, तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा 80। बी नंबर में 4 टेंस एंड 2 वंस, तो 4 टेंस का मतलब 40 एंड 2 वंस का मतलब 2, तो 40 + 2 तो 42 आंसर होगा बी नंबर का 42। इसी तरह सी डी ई एफ आप कीजिए। 17 नंबर में है, सो द गिवन नंबर्स ऑन द एबाकस। जो नंबर दिखाया गया है वो एबाकस पर शो कीजिए। पहला आपको करके दिखाया गया है। देखिए वंस प्लेस में 4 है, तो 4 इसने 4 वीड्स बना दिए, 4 गुरिये बना दिए, ठीक है ना। एंड टेंस प्लेस पे 3 है, तो 3 गुरिये यानी वीड्स बना दिए हैं। इसी तरह आपको दूसरे में भी यही करना है। वंस प्लेस पे 8 है तो 8 बना देने वीड्स, एंड टेंस प्लेस पे 5 है तो 5 वीड्स बनाने हैं। 18th क्वेश्चन समझिए, देयर वर 36 फ्रूट्स इन वन बास्केट। एक टोकरी में 36 फ्रूट्स थे।
एंड 20 फ्रूट्स इन द सेकेंड बास्केट, और दूसरी टोकरी में 20 फ्रूट्स थे। हाउ मैनी फ्रूट्स वर देयर इन द टू बास्केट्स, तो दोनों बास्केट्स में कितने फ्रूट्स थे, यानी इनको जोड़ना है, ऐड करना है। 36 एंड 20 कितना हो जाएगा, आप ऐड करके बताइएगा। 30 एंड 20 कितना होता है, 30 के बाद 40 एंड 50, तो 56 हो जाएगा। आप इसको लिख कर ऐड कीजिए और इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। हर क्वेश्चन के बाद आपको ऐड करना होगा। 19th क्वेश्चन में भी देख लीजिए। देयर आर 37 रेड एंड 40 वाइट रोजेस। 37 रेड रोजेस हैं और 40 वाइट रोजेस हैं इन अ फ्लावर शॉप, एक फ्लावर शॉप में। हाउ मैनी टोटल रोजेस आर देयर, तो पूरे कितने रोजेस हैं वहाँ पे, इसको भी हमें ऐड करना है। इसी तरह से ये जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको भी हमें ऐड करना है। आप अपनी नोटबुक पे ज़रूर करके दिखाइएगा। 24th क्वेश्चन देखें। व्हाट नंबर शुड बी पुट इन द बॉक्स एट द सेंटर, बॉक्स में सेंटर में कौन सा नंबर आएगा, सो दैट द टोटल इज सेम, जिससे कि टोटल सेम हो इन ऑल द डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में टोटल करने पर सेम आए। देखिए बाएं से दाएं ऊपर की लाइन हम जोड़ते हैं, 3 एंड 2 5 एंड 7 12 होता है, तो ऊपर की लाइन का ऐड 12 आ रहा है। तो दूसरी लाइन में देखें 8 ब्लैंक और 0, 8 के बाद कितना ऐड करें कि 12 हो जाए, 4 ऐड कर दें तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला भी कि 1 एंड 6 7 और 5 12 होता है। अब ऊपर से नीचे ऐड करें, 8 एंड 3 11 होते हैं और 1 12 हो गया। तो बीच वाले की लाइन का देखेंगे ऊपर से नीचे, 2 + 6 8 हो गया बीच में हमने 4 माना था, तो 4 ऐड करने पर 8 4 12 होता है, बिल्कुल सही है। एंड तीसरी लाइन में देखेंगे ऊपर से नीचे 7 एंड 5 12 होता है, तो निश्चित है हमारा सेंटर में 4 आना है। नेक्स्ट है 25, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो आप टेबल में जो पढ़ते हैं ना, टेबल पढ़ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 7 और इंटू 5 दिया है, तो 7 5 जा 35, वेरी गुड, तो लिख दीजिए 35। इसी तरह 8 3 जा या 3 8 जा भी आप बोल सकते हैं, 8 3 जा 24, 4 9 जा 36। इस तरह से आप ये मल्टीप्लाई टेबल्स के बेस